Good morning, students. I am going to teach you division means भाग, class 3 maths lecture 19. Students, एक्सरसाइज 7A में आपको डिवीजन पढ़ना है, जिसका मीनिंग होता है भाग। लेक्चर 19 होगा, ये क्लास 3 के लिए होगा। इससे पहले मैंने पढ़ाया लेक्चर 18, इसमें सिंप्लीफिकेशन का क्लास 4 के लिए। अब है आपका डिवीजन। व्हाट इज डिवीजन? डिवीजन बोलते किसको हैं? यहाँ लिखते हैं डिवीजन मीन्स repeated. Division means repeated subtraction. Division means repeated subtraction of the given number. स्टूडेंट्स, डिवीजन का मतलब होता है जो नंबर दिया हुआ है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना, बार बार सब्ट्रैक्ट करना। यहाँ रिपीटेड मतलब होता है पुनः, यानी फिर दोहराते हुए, दोहराना, सब्ट्रैक्ट करना है कि दोहराते हुए इसको माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल इस मान लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको 25 दे दी है और डिवाइड करना है आपको 5 से। तो मैंने यहाँ पर बताया कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है, तो आप क्या करेंगे 25 अब -5 लिखेंगे, तो आपको आ गया 20। चलिए इसको यहाँ पर ऐसा दे देते हैं सेमीकोलन। फिर यहाँ पर क्या करेंगे 20 और -5 करेंगे, आपको सब्ट्रैक्ट। ये आपका डिविडेंड हो गया और ये आपका 5 जो है क्या हो गया डिवाइजर। तो जब भी माइनस करेंगे हम तो 5 को ही माइनस करेंगे, जितना से डिवाइड करेंगे तो गिवन नंबर में या फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा उसमें हम जितना से डिवाइड करेंगे उसी नंबर को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आ गया आपका 15। फिर क्या करेंगे आप 15 लिखेंगे जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया, और फिर आप कितना माइनस करेंगे 5 ही माइनस करेंगे। कब तक माइनस करेंगे? जब तक कि आपको 0 ना आ जाए। यहाँ लिखेंगे 10, फिर लिखेंगे 10 -5 = 5, फिर 5 -5 = 0। लास्ट में 0 आ गया। कितना टाइम्स सब्ट्रैक्ट किए तो आया है? तो ये हो गया आपका 1 टाइम्स, यहाँ से हो गया आपका यहाँ 2 टाइम्स, यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 3 टाइम्स, यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 4 टाइम्स, और यहाँ से यहाँ तक हो गया स्टूडेंट्स 5 टाइम्स। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आप किए तो आपका यहाँ 1 टाइम्स हो गया, यहाँ किए तो आपका ये 2 टाइम्स में हो गया, यहाँ से यहाँ माइनस किए तो 3 टाइम्स में हो गया, यहाँ से यहाँ 4 माइनस किए तो 4 टाइम्स हो गया, और यहाँ से यहाँ पर माइनस किए तो लास्ट में 5 टाइम्स में जाकर ये 0 आया। तो क्या लिखना है आपको? डिवीजन मीन्स रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ द गिवन नंबर। ये क्या होता है कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, डिवीजन जो होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स। मैंने बार बार उसको घटाते रहना, उसको बार बार घटा करके लिखना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप 5 ब्रदर हैं, आपके पास 10 टॉफ़ीज़ हैं, नहीं तो आप उसको कैसे डिवाइड करेंगे? कितना कितना डिवाइड करेंगे? तो 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे। ऐसे आप डिवीजन में होता है इक्वल शेयरिंग भी। डिवीजन में होता है इक्वल शेयरिंग, मैंने उसको बिल्कुल बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना या बराबर बराबर हिस्सों में सब्ट्रैक्ट कर देना, उसे बोलते हैं हम क्या? रिपीटेड डिवीजन ऑफ द गिवन नंबर या इक्वल शेयरिंग। तो आप यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, पहला हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किए तो 1 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किए, यहाँ 2 टाइम्स किए, यहाँ पर 3 टाइम्स, यहाँ 4 टाइम्स, यहाँ 5, लास्ट में कितना है 0। तब जाकर यहाँ पर हम जो है लिख सकते हैं कितना है इसका आंसर कितना आएगा? तो इसका आंसर आएगा आपको 5। जितना टाइम्स में लास्ट में जाकर 0 आएगा वही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये तो डीलिंग था इसका, डिवीजन मीन्स का। कुछ इसका प्रॉपर्टीज है जो आगे मैं आपको बताऊंगा।
प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, उसी से जो है इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल केयरफुल होकर ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स। पहला प्रॉपर्टीज है आपका यहाँ पर इसका डिविडेंड इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। स्टूडेंट्स दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, आप इसको पहले इसको बाद में भी लिख सकते हैं। ये डिवाइजर होता है, इसको कोई बच्चे जो है डिवीजर पढ़ते हैं, जबकि होता है डिवाइजर। दूसरा यहाँ पर आपका स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू सेम नंबर। स्टूडेंट्स कोई भी नंबर में जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वो सेम नंबर आता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल बताते हैं आपको हम क्या होता है इसको। मान लीजिए यहाँ पर हम 65 लिखें, 65 में हम 1 से डिवाइड किए तो मेरा आंसर कितना आएगा 65 ही आएगा, क्योंकि मैंने क्या लिखा एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू क्या सेम नंबर। जब 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 65 ही आएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर प्रॉपर्टीज एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। स्टूडेंट्स कोई भी नंबर में हम 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइन हो जाता है। जैसे यहाँ पर बताते हैं आपको 8 में 0 से डिवाइड करेंगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। फोर्थ है कि 0 में एनी नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं एनी नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स 0। एग्जाम्पल में देख लीजिए क्या 0 डिवाइड मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं 20 तो मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 0। ये प्रॉपर्टीज था कुछ डिवीजन का। नेक्स्ट आपका जो है कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल केयरफुल होकर समझेंगे कैसे बनाएंगे इसको। तो यहाँ लिखा हुआ आपका डिवाइड करना है इसको 3,99,600 में 74 से। बाय मतलब क्या 74 से आपको क्या करना है डिवाइड करना है। कितना से करना है तो 74 से इतना में, तो हम यहाँ लिखेंगे 74 सब लिख लेंगे और इधर लिखेंगे 3,99,600। जब इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। इधर रफ करते हैं समझ में आएगा आपको। इसको क्या बोलते हैं पहले आप ये देखेंगे इसको बोलते क्या है। इसको बोलते हैं डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं तो डिविडेंड। जिसमें डिवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स वो होता है आपका डिविडेंड, और जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं कोसेंट। और जो नीचे बचेगा आपका आंसर में वो आपका हो जाएगा रिमाइंडर। तो
तो बिल्कुल इस ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। तो आप यहाँ देखिए 74 है और यहाँ 3996000 है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है, क्या 74 का टेबल आप याद किए हैं? नहीं किए हैं। तो आप कैसे करेंगे यहाँ पर? तो यहाँ 4 को छोड़ देंगे आप, इधर से आप 9 को छोड़ देंगे। तो आपको ध्यान देना है क्या कि 7 के टेबल में क्या 39 आता है? आपको ध्यान देना है कि 7 के टेबल में 39 आता है। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है कि टाइम्स पता करना है कितना टाइम्स में लगेगा। तो क्या करेंगे, इधर 4 को छोड़ देंगे, इधर से 9 को छोड़ देंगे। सिर्फ 39 में 7 से डिवाइड करेंगे, कितना टाइम्स में लगेगा जी? 5 टाइम्स में। कितना? तो 35। यह तो कट गया, आ गया 4 टाइम्स पता चल गया स्टूडेंट, 5 टाइम्स में। चलिए करके देखते हैं। अब ये टाइम्स पता चल गया तो आप क्या करेंगे, 74 लिखेंगे जो पहले से आपको यहाँ पर डिवाइजन में दिया हुआ है। उसमें आप 5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि आपको जो यहाँ नंबर लिखा हुआ है 339, ये इससे छोटा है या बड़ा है। तो क्या करेंगे, करते हैं मल्टीप्लाई। 5 4 से आता है 20, कैरी 2, इसमें से करेंगे तो कितना 35/2 37। ये देखिए यहाँ पर 370 आ रहा है, यहाँ पर 399। तो क्या ये लग सकता है? तो जी हाँ लग सकता है। कितना टाइम्स में? 5 टाइम्स में। 370 लिखकर माइनस करेंगे स्टूडेंट। ये आप 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 ही होगा, और 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 होगा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से ब्रिंग डाउन करेंगे डिजिट, बिल्कुल सामने सामने करेंगे कीजिएगा स्टूडेंट्स, ताकि आपको गलत ना हो। कितना आ गया? 296 आ गया। फिर आपको 6 को छोड़ना है, इधर से इधर 4 को छोड़ना है। क्यों? क्योंकि हमको टाइम्स पता करना है। तो 7 से आप 29 में डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 6 को जो है स्किप करेंगे, छोड़ेंगे 4 को भी। क्यों? हमको टाइम्स पता करना है इसीलिए। तो 29 में हम 7 से डिवाइड करेंगे, कितना टाइम्स में आ जाएगा स्टूडेंट्स? 4 टाइम्स यहाँ पर लग सकता है। कितना? 28। आप इसको काट देंगे, नीचे आ जाएगा 1। तो आपको टाइम्स पता चल गया 4। तो आप फिर क्या करेंगे, 74 लिखेंगे। अब 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है। 4 में करेंगे तो 4 4 से आता है 16, कैरी 1, इधर 28 1 कितना 29। ये देखिए आपका यहाँ जो है जितना यहाँ लिखा है 296, उतना ही यहाँ भी आ रहा है 296। कितना टाइम्स में? 4 टाइम्स में ही आ रहा है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 4, और यहाँ लिख देंगे 296। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए 6 में से 6 माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। फिर 9 में से 9 होता है, यहाँ भी कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल ही करेंगे आप। अभी देखिए यहाँ पर 00 आप यहाँ पर उतार सकते हैं सामने, बिल्कुल यहाँ सामने सामने लिखेंगे स्टूडेंट्स। 00 ब्रिंग डाउन करेंगे तो यहाँ भी 00 ब्रिंग डाउन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में, जब आपको डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स, कोसेंट। कोसेंट कितना है आपका? 54/00। और यहाँ ये तो हो गया आपका कोसेंट। रिमाइंडर कितना हो गया स्टूडेंट्स? क्या बचा लास्ट में? 00। ये आपका हो गया यहाँ पर रिमाइंडर। तो स्टूडेंट्स मुझे है ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। आप जो है एक क्वेश्चन बना के दिखा दिया मैंने, कुछ क्वेश्चन आपके लिए जो है दे रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल और लेते हैं आपके लिए, ताकि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाए। डिवीजन बाय अ 2 डिजिट नंबर। आपको डिवाइड करना है स्टूडेंट्स 2 डिजिट नंबर का, 2 अंकों वाले अंक से जो है आपको डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। हाँ, एक यहाँ क्वेश्चन लिखे हैं आपके लिए कि डिवाइड 416 बाई 13 एंड चेक द आंसर। स्टूडेंट 416 में आपको 13 से डिवाइड करना है और इसका आंसर को भी चेक करना है कि सही है या गलत है। चलिए करके देखते हैं। यहाँ लिख लेंगे सॉल्यूशन, और यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद 416 कितना से डिवाइड करना है आपको? बाई में जितना बाई के बाद जो रहेगा उसी से डिवाइड करना है। यहाँ 13 से डिवाइड करना है। कितना टाइम्स में लगाएंगे? तो 13 के टेबल में तो 41 तो नहीं आता है, हाँ 39 आता है। कितना टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में 39। आपको टेबल याद रहना चाहिए स्टूडेंट्स। चलिए आप क्या करेंगे, जितना भी 2 से लेकर और 20 तक जो है आपको क्या करना है कि टेबल को बढ़िया से रिमेम्बर कर लेना है स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। सो यहाँ पर इसमें से बोरो लेंगे तो कितना हो जाएगा 11। 11 में से 9 माइनस करेंगे तो आपका 2, यहाँ
इसको बॉर्डर देने के बाद कितना बचेगा 3, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से कितना ब्रिंग डाउन करेंगे जी 6, कितना टाइम्स में कटेगा स्टूडेंट्स 2 टाइम्स में, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम में 26 आता है 2 टाइम्स में। आप यहाँ 26 लिख कर इसको कैंसिल कर देंगे। चलिए कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ पर लिख लेंगे नीचे देयरफॉर का साइन देकर कोसेंट कितना आ गया स्टूडेंट्स, कोसेंट आपका आ गया 32 और रिमाइंडर क्या आया आपका, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो हम 0 लिखेंगे। और डिवाइजर कितना है स्टूडेंट्स आपका, डिवाइजर कितना है स्टूडेंट्स, जिससे डिवाइड करते हैं उसी को डिवाइजर बोलते हैं। ये आपका डिवाइजर हो गया, ये आपका डिविडेंड हो गया और ये आपका कोसेंट हो गया। नीचे जो बच जाता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो डिवाइजर कितना है स्टूडेंट्स आपका है डिवाइजर 13, ये आपको लिखना है नीचे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है चेक करना है इसे, इसलिए आपको लिखना है चेक लिखकर तब यहाँ लिखेंगे देयरफॉर का साइन देकर प्रॉपर्टीज जो आपको बताया था क्या, तो डिविडेंड इज इक्वल टू आपको बताया था कि कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर लिखने के बाद कोसेंट कितना है आपका 32, तो यहाँ लिखेंगे 32 कोसेंट, यहाँ कोसेंट लिखा हुआ है तो उससे नीचे हम कोसेंट लिखेंगे कितना 32 लिखेंगे। इनटू का सिंबल है, इनटू का सिंबल देंगे। डिवाइजर कितना लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 13, तो इसके नीचे हम 13 लिखेंगे। और प्लस रिमाइंडर कितना लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो लिखा हुआ है आपका 0, तो यहाँ लिखेंगे हम 0। लिखने के बाद स्टूडेंट्स आप इधर रॉफ कर लेंगे साइड में ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। स्टूडेंट्स पीछे कहीं अलग मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या होता है कि देखकर लिखने में मिस्टेक हो जाता है, लेकिन आप सामने में यहाँ रॉफ करेंगे साइड में तो थोड़ा भी गलती नहीं होगा स्टूडेंट्स। आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 32 को 13 से यहाँ पर, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6, इसमें करेंगे तो हो जाएगा 9, इसमें करेंगे तो हो जाएगा आपका 2, यहाँ हो जाएगा आपका 3। यहाँ कैंसिल कर दीजिए और उसके बाद ऐड कर लीजिए। यहाँ आपका 11 का 1, 3 1 4, कितना आ गया स्टूडेंट्स 416 आ गया। प्लस 0 ऐड कर लेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर बाद में 0 को ऐड कर लेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स आपका जो डिविडेंड था यहाँ पर वो 416 था और यहाँ भी आपको उतना ही आ गया, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो गया है। ये कटने के बाद देखेंगे चेकड, जब आपका सेम हो जाएगा तो यहाँ लिख देंगे हम चेकड, नहीं आएगा तो रॉन्ग हो जाएगा आपका। जैसे ये दोनों नहीं मिला, जैसे डिवीजन में 416 है, यहाँ पे आपको इतना नहीं आ रहा है तो समझ जाइए कि आपका डिवीजन जो बनाया है यहाँ पर डिवाइड जो बनाए हैं वो आपका रॉन्ग है। आप फिर से देखेंगे कहीं आप सब है ना, आपसे कहीं मिस्टेक हुआ है, फिर से उसको बनाएंगे। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बनाया और कुछ क्वेश्चन जो है आपके लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जो आप घर से बनाकर लाएंगे। पहला है डिवाइड 5383 बाई 26 एंड चेक द आंसर। मैंने आपको जो 5383 दिया हुआ है उसको 26 से डिवाइड करना है और चेक करना है कि ये आंसर सही या गलत है। उसी टाइप पे यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। 4 क्वेश्चन दिए हैं आपको बनाने के लिए होमवर्क में स्टूडेंट्स, इसको आप बनाएंगे बढ़िया से। डेट्स ऑल।